वाला कोई नहीं है, जरा ऊंचा करो। बालाजी को कल आ जाओ, इनका आप 5-6 हजार लोग लेकर। लो करो बात। जैन साहब कल आ जाओ, 5-6 हजार लोग लेकर के वहाँ से मुंबई से। आएगी ये आपके ऊपर है, इधर आ जाओ जरा। ये बदल लो, करा लो सब, करा लो। हाँ जी आजादी बदलना क्या, दूसरा लगा लो ना। आजादी जैसे आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये जंतर मंतर दिल्ली में, और यहाँ पे सभी जो पीड़ित हैं, भुगतान से पीड़ित लोग आए हुए हैं, आप इनके बारे में क्या सहयोग कर रहे हो जरा बताएंगे? माफ कर दो, माफ। देखिए साहब, ये इनकी भुगतान की लड़ाई है और कुछ नहीं है कि तमाम लोगों का, जो भी देश का ठगी पीड़ित है या जमा करता है, उनका पैसे का भुगतान हो जाए, उसकी लड़ाई है हमारी। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश भर में लागू किया जाए और उसमें जो प्रोविजन है कि 180 वर्किंग डेज में सरकार लोगों का भुगतान करेगी, वो सरकार लागू कर दे, हमारा झगड़ा खत्म है। तो इसमें ज्यादा वो कहने सुनने की बात नहीं है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है, लाखों आत्महत्या के कगार पर हैं। 1200 हमारे फौजी भाइयों ने आत्महत्या की है इन स्कीम्स में फंस जाने के कारण। इसलिए इन ठगों को फांसी की सजा का प्रोविजन भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंदर ही किया जाए। तीसरी बात है, चूंकि 20 करोड़ लोग ठगे गए हैं देश के, कहीं अगर 100, 200, 500 लोग भी मर जाते हैं या कोई आपदा आ जाती है तो उसको सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देती है। तो चूंकि जब 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हो गई, लाखों लोग मर गए, तो इसको एक जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित करके सरकार जिस तरह से बाकी मामलों में अंतरिम राहत देती है पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को, तो इन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भी अंतरिम राहत के रूप में 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे, ताकि ये आगे की शेष लड़ाई को भी लड़ सकें। और जो संकल्प लिया है पहले भुगतान फिर मतदान का, उस पर अमल ना करें। इससे सरकार का फायदा होगा यदि सरकार कंपनसेट कर देती है तो। नहीं तो 20 करोड़ लोगों ने अगर मतदान में हिस्सा नहीं लिया, वोट का बहिष्कार कर दिया, तो जो स्थिति एक तानाशाह की होती है वो इनकी हो जाएगी। तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा है, देश की सरकार का फायदा है, राज्यों की सरकार का फायदा है कि वो इस अपमान से बचें, देश को कलंकित होने से बचाएं। दुनिया में ये संदेश ना जाए कि जी भारत के 20 करोड़ लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था, और वो इसलिए कर दिया था कि उनके साथ ठगी की घटनाएं हुई थी, सरकार ने उनका भुगतान नहीं किया था, न सेबी ने, न किसी लिक्विडेटर ने, न SFIO ने, या अब की बार तो सोच के बैठे हैं हमें किसी को मतदान देना ही नहीं, पहले भुगतान उसके बाद मतदान। नहीं, उनको अपने जो भी आपकी यूपी में रहते हैं उन सबको भी बोलिए कि वो मतदान मत दे। मेरा इस ग्रुप के सभी सदस्यों से आग्रह है कि जब तक मतदान नहीं होता हम किसी भी पार्टी को मतदान देंगे नहीं, जब तक भुगतान नहीं होगा हमारा। पहले हम भुगतान की मांग करते हैं, उसके बाद ही मतदान की करेंगे। बोलते रहो, पहले भुगतान फिर मतदान। ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, पहले भुगतान फिर मतदान।